आज हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं ना जो करते हैं इनके माध्यम से। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में मून का अगर अपेक्षा किया तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेविटी है अर्थ पे। मून पे तो मतलब 0 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, फिलहाल उनकी उतना डिस्कस नहीं करना है। फिलहाल जो क्वेश्चन है हम लोग उसके ऊपर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है क्या कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू अर्थ। मतलब क्या करना है, अर्थ पे जो ग्रेविटी लगता है उसके फोर्सेस, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लगता है अर्थ पे उनके उनको कैलकुलेट करना है। बॉल है 1 kg मास, और मास ऑफ लेंथ 6 × 10⁻24 kg यहाँ पे दिया हुआ है, और रेडियस जो दिया हुआ अर्थ का 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर दिया हुआ, किलोमीटर। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे दे रखा है किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, किलोमीटर दिया तो इसको मीटर में चेंज करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद g = 6.7 × 10⁻11 दिया हुआ है। देखिए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो देखिए ना क्या होता है, F = G1 × M1 × M2/r²। ठीक है, क्या करेंगे हम, तो इसके ऊपर रखकर बनाएंगे। तो कैसे, देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया जाता है ना उसको जो दिया होता है यहाँ पे देखिएगा गिवन। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो मास 1 कितना दिया हुआ है, मास 1 कितना दिया हुआ है, तो 6 × 10⁻24 kg। फिर मास 2 कितना दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो 1 kg यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 kg। उसके बाद रेडियस कितना दिया हुआ है, तो r = कितना दिया हुआ है, तो 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर, और ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, तो 6.7 × 10⁻11। ठीक है, nm², और यहाँ पे kg² यहाँ पे दिया हुआ ऐसे करके। ठीक है, फिलहाल अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के ऊपर रखेंगे। हम ऐसा इसलिए किए, अब क्या नहीं दिया हुआ, तो एफ नहीं दिया हुआ है, हम ऐसा इसलिए किए ना, क्योंकि देखिए ऐसा करने से क्या होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा। मतलब हमने ऐसा कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, और जो गिवन दिया तो मैंने पूरे के पूरे लिख दिया। क्यों ऐसा किए, इसके पीछे रीजन था। रीजन ये है कि ऐसे कभी भी हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, जो दिया जाता है उसको लिख दिया, जो नहीं देता देखिए क्या नहीं देते, तो एफ नहीं देते, एफ को फाइंड करना है। और किस फॉर्मूले फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले फाइंड कर देंगे। तो इस तरह करने से हम लोग मिस्टेक नहीं होंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग देखिए ना, यहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ था, किलोमीटर को पहले हम लोग चेंज कर ले मीटर में। देखिए ना, जब मैं किलोमीटर को चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोबारा, r = 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर है। तो आपको अच्छे से पता है कि 1 किलोमीटर = 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6.4 × 10⁻³ था, तो यहाँ पे इंटू 1000 यदि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस कम है नीचे की तरफ, तो 6.4 × 10⁻³ और इंटू 10 क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट फॉर्मूले में आपने पढ़ा एक्सपोनेंट चैप्टर में कि a⁻m होता है इंटू a⁻n होता है, तो क्या होता है a⁻m+n होता है। तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे कि 10⁻³ है इंटू 10⁻³ है, तो क्या हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, तो 6.4 × 10⁻6 हो जाएगा। 6.4 × 10⁻6 हो गया। इसका मतलब हमारा अब रेडियस कितना हो गया, 6.4 × 10⁻6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे जो हमारा फोर्स = दिया, मतलब F = G1 × M1 × M2/r² दिया हुआ, इस फॉर्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम प्लॉट करते हैं इस फॉर्मूले पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, F = G1 × M1 × M2/r²। अब देखिए प्लॉट करते हैं। G कितना है हमारा 6 पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे F = 6.7 × 10⁻11, और इंटू फिर यहाँ पे M1 कितना है, तो यहाँ पे लिखा हूँ, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 6 इंटू, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 × 10⁻24 और इंटू
m1 कितना है 1 kg, तो 1 लिख देंगे। और r स्क्वायर है तो r हमारा कितना है, तो r अब यहाँ पे नहीं बल्कि हम लोग चेंज करके यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁶। और रिक क्या है फॉर्मूले में, तो r स्क्वायर है, r स्क्वायर यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ना मैंने सब लिख दिया, सारे प्लॉट कर दिए। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 है, तो क्या करेंगे f इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 अपॉन, अब देखिए 6.4 रफ करते हैं यहाँ पे, 6.4 और 6.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6.4 के ऊपर पावर है तो भाई जाहिर सी बात 6.4 का पावर 2 है, तो क्या करें 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 16 के 6 कैरी 1, 6 4 24 और 1 25, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 6 36, 37 38। अब इसको 6 4 5 9 और 8 to 10 की 0 कैरी 1 3 1 4, और देखिए ना 1 2 यहाँ कितना जाएगा 40.96, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40.96 इंटू, अब क्या हो जाएगा 6 2 जा, चूंकि हम लोग अभी आपको मैं बताया था कि एक्सपोनेंट के फॉर्मूले में क्या होता है, तो a का पावर m और n होता है, तो क्या होता है a का पावर m इंटू n होता है, तो सेम वैसे ही इसका क्या हो जाएगा 10 का पावर 6 और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर 12 हो जाएगा, ये रफ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 का पावर कितना लिख देंगे, यहाँ पे कितना था 12, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे 6.7 इंटू 10 का पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 का पावर 24 अपॉन 40.96 इंटू 10 का पावर 12। अब देखिए f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.7 इंटू 6, यहाँ का 6 यहाँ आ गया 6.7 6.7, अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 का पावर -11 और 10 का पावर 24 अपॉन 40.96 इंटू 10 का पावर 12। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 10 है ना, तो क्या होता है 10 दोनों, अभी एक्सपोनेंट के फॉर्मूले में जस्ट आपको बताया, फिर दोबारा बता दे रहा है कि 10 का पावर a, मान लीजिए कि यहाँ पे a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो हम लोग क्या करते हैं a का पावर m प्लस n करते हैं, लेकिन यहीं पे अब a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो क्या हो जाएगा माइनस n है, तो क्या हो जाएगा a m प्लस माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेम वैसे ही यहाँ पे करेंगे, तो जो स्पेस कम है सीरियस कर रहा है रफ एरियाज को, एक्सपोनेंट के फॉर्मूले प्लॉट करना और कुछ नहीं करेंगे हम। देखिए फिर हम क्या कर रहे हैं इसको, f इज इक्वल टू 6.7 इंटू 6 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -11 प्लस 24, तो क्या हो जाएगा f इज फिर अपॉन क्या हो जाएगा 40.96, यहाँ पे है 40.96 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 12 है, तो 12। अब क्या करेंगे f इज इक्वल टू 6.7 इंटू, ठीक है 6 इंटू 10, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए ना 24 प्लस माइनस माइनस होता है और 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना है 4 1 3 2 1, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर कितना हो जाएगा 13, इसलिए चूंकि ये पॉजिटिव नंबर आती है नेगेटिव नंबर कम है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा 13 ना कि -13, और यहाँ पे हो जाएगा 40.96 इंटू 10 का पावर 12। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.7 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बार बार अलग करके इसलिए लिख रहा हूँ, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन आपको इंडिकेट करके कर रहा है क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हो इस वीडियो को देखने के बाद, एकदम सेटिस्फाइड हो जाए इसको देखने के बाद। 6 7 जा 42, 2 कैरी 4, 6 6 36, 36 4 40, 40.2 हो जाएगा, तो 40.2 इंटू 10 का पावर 13, और यहाँ पे 40.96 इंटू 10 का पावर 12। ठीक है, अब क्या करिएगा ये सब खत्म। अब हम लोग जब इसको क्रॉस करेंगे ना, जब इसको कटाएंगे डायरेक्ट भी दिया इसको कटाते हैं, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट हो गया। अब मैं आपको इसको सोल्यूशन भी करके आप दिखा देता हूँ।
10 का पावर 12 है, 10 का पावर 12 13 है, तो जाहिर सी बात है ए का पावर m और ए का पावर n का क्या होता है, ए का पावर m माइनस n होता है, तो यही 10 का पावर 12 है, 10 का पावर 13 जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट होगा भाई, जाहिर सी बात है 10 का पावर 13 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 12 में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1 हो जाएगा, तो वो 10 का पावर 1 हो गया, इसको घटाने के बाद 0.9 समथिंग आएगा, तो 0.9 समथिंग को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 9.8 आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। f इज इक्वल टू 9.8 होगा मेरा आंसर, ओके। यदि इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल में किसी को कहीं भी दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, उसे और इजीली सॉल्यूशन करके बताऊंगा। और हाँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करें और चीटिंग नहीं करें। चीटिंग क्यों ऐसा बोला, क्योंकि प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर भी ना भूलें। अभी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ठीक उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, मैं इसलिए ऐसा दे रहा हूँ क्योंकि मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि आप ही एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन दो जिससे आपका प्रैक्टिस हो सके, तो आप हमें कंप्लीट इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में आंसर देंगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कौन कितना इस क्वेश्चन को समझ रखा है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन दिया, मात्र 2 नहीं दिया बल्कि एक ही क्वेश्चन दिए। हम देखना चाहते हैं कौन बेहतर ढंग से इसको सॉल्व कर देता है और किसकी आंसर बहुत ही बेहतर है और किसकी आंसर सबसे पहले आ रही है, ठीक है। इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है, जैसे हमने सॉल्व किया वैसे ठीक वैसे ही इसको सॉल्व करना है, तरीका वही है, फॉर्मूला वही इस्तेमाल कीजिएगा, और हाँ स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, कोशिश करिएगा स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना, जब आप स्टेप बाय स्टेप बनेगा ना तब कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, और सारी चीज़ों को इंडिकेट कीजिएगा जो क्वेश्चन में आपके दिए रहेंगे, ओके।